नया साल आएगा, महंगाई का तूफान लाएगा। IMF की शर्त पूरी करना लाजिम। 1 खरब 60 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल। वजीर खजाना कहते हैं हो सकता है जनवरी में ज़िमनी बजट लाएं। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। असद उमर की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। सूबाई हुकूमतें भी महंगाई में इजाफा करके बोझ बढ़ाएंगी। अवाम को एक और झटका। नेप्रा का सारिफीन पर इजाफी 226 अरब रुपए का बोझ डालने का फैसला। बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वजीर खजाना असद उमर ने सुबह कहा कि IMF के पास जाने की जल्दी नहीं। शाम को आलमी इदारे के हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। जराये के मुताबिक IMF आइंदा माह पाकिस्तान के लिए कर्जा फाइनल कर देगा। वफ्द जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर खजाना असद उमर के यू टर्न पर यू टर्न। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि कल सुबह हम ये एक्शन करने जा रहे हैं। मैंने वो मैसेज प्राइम मिनिस्टर को रिले कर दिया। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, बाकी किसी को कर नहीं। अब कहते हैं स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत बढ़ाने से पहले नहीं बताया। इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद भी कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के बयानात में तजाद है। दोनों एक पेज पर नहीं। रुपए की कदर कम करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला 24 दिसंबर को होगा। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज। दस्तावेजात के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। दिन बदल गया, क्या फैसला भी बदलेगा? क्या ये मेरी आखिरी पेशी है? नवाज शरीफ का सवाल। जी आपकी आखिरी पेशी है। जज का जवाब। फैसला महफूज होते ही साबिक वज़ीर आज़म रोस्ट्रम पर आ गए। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मुझ पर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। जज से मुकालमा। बाहर आए तो पूरी अदालती कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी। मुलजमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान नैब वकील के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। सरकारी खजाने को अमानत समझे, बाप का माल ना समझे। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। इन तमाम तहकीकात का आगाज इन लोगों की अपनी हुकूमतों में हुआ। ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं। सरकारी खजाने को अमानत समझें, बाप का माल नहीं। नवाज शरीफ अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। सारे केसेस गुज़िश्ता हुकूमत में बने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अवाम जल्द अच्छी खबरें सुनेंगे। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ब्रिटिश एयरवेज की 10 साल बाद पाकिस्तान वापसी। हुकूमत ने सारा क्रेडिट अपनी झोली में डाल लिया। इतना भी ना बताया कि नून लीग के दौर में ही इसका फैसला हो चुका था। अब हतमी तारीख का ऐलान हुआ है। हिफाजती टीके वालों ने करोड़ों का टीका लगा दिया। नैब रावलपिंडी का EPI के आला उहदेदार के घर पर छापा। 1 करोड़ 88 लाख की नकदी बरामद। डॉलर्स और पाउंड्स भी शामिल। गरीब आवाम के इलाज के नाम पर शाहाना अंदाज। महकमा सेहत का साबिक दौरे हुकूमत में महंगे दफातर किराए पर लेने का इंकशाफ। नैब ने महकमा सेहत पंजाब से तफसीलात तलब कर ली।
शानदार मंसूबे के साथ खिलवाड़, पीटीआई हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा नासमझी का शिकार हो गया। मुल्क में पहले ही पानी की किल्लत, फिर भी 100 लीटर रोजाना पानी पीने वाले दरख्त सफेदे की बेदरेग शजरकारी। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने संगीन हकायक से पर्दा उठा दिया। आसमान पर पतंगों का बसेरा होगा। लाहौर में बसंत नौर 10 फरवरी को होगी। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने तारीख दे दी। बसंत तजावीज तैयार करने के लिए 10 रुकनी कमेटी बन गई। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। अब अमेरिका किससे डरता है? अमेरिका के आला इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा है कि अमेरिका की कौमी सलामती के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। रूस से लाहक खतरा मान पड़ चुका। अमेरिका ने शाम से अपनी फौज निकालने का अमल शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमने शाम में दाइश को शिकस्त दे दी। शाम में रहने का सिर्फ एक यही मकसद था। धोनी बेहतरीन क्रिकेटर के साथ अच्छे शौहर भी। साक्षी को सैंडल पहनाते हुए धोनी की तस्वीर वायरल। सबसे पहले आपको कराची से खबर देंगे और बुरी खबर यह है कि विफाकी हुकूमत के दावों के बरक्स शहर कायद के बासियों को रिलीफ नहीं मिल सका है। गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। अली रजा से मजीद बात करेंगे। अली रजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सीएनजी सार्फिन के लिए एक बार फिर बुरी खबर का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी स्टेशन जो खुलने थे वो सुबह 8 बजे खुलने थे, मगर अब जो है जो फैसला लिया गया है एसएचजीसी की जानिब से और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कम प्रेशर के बायस जो है ये स्टेशन जो हैं वो सुबह 8 बजे के बजाय जो है रात 8 बजे कल जो है वो खोले जाएंगे। 12 घंटे का तवील एक लम्हा है जो गुजारना पड़ेगा। जो सीएनजी मालिकान हैं स्टेशन के, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया और साथ साथ इस तमाम सूरत हाल में जो है वो आवाम को भी सफ़र करना पड़ेगा। जबकि इसके ऊपर जो है वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम ने इजहार किया था कि इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर महसूस ऐसा हो रहा है कि एसएचजीसी और दीगर लोग वफाकी वज़ीर की बात की जो है वो अहमियत नहीं ले रहे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रेशर जो है वो कम है, इसके बायस जो है हम सीएनजी नहीं खोल सकेंगे। ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वकार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर उनसे बात कर लेते हैं। वकार, बताइएगा एक बार फिर से गैस प्रेशर में कमी का सामना है यहाँ पर शहरियों को। एसएचजीसी हुकाम इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वज़ीर पेट्रोलियम के दावे तो बहुत बड़े थे। आज बिल्कुल कराची वालों के लिए फिर दोबारा एक बुरी खबर है। सीएनजी के हवाले से सीएनजी खुलने की शेड्यूल के अंदर दोबारा से 12 घंटे के एक्सटेंड कर दिया है। एसएचजी की जानिब से ये बयान सामने आया। उसके बाद जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सीएनजी स्टेशन के ऊपर सीएनजी की सप्लाई जो मुअत्तल है, जबकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं सीएनजी डलवाने के लिए अपनी कारों में, वो मजबूर होकर पेट्रोल के जो सेक्शन है उनकी जानिब जा रहे हैं। दिन पहले हमने देखा कि वज़ीर पेट्रोलियम भी यहाँ पर आए थे, मुज़ाकरात हुए। एक हफ्ते तकरीबन सीएनजी बंद रही शहर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आवाम को सफ़र करना पड़ा, मगर दोबारा से वही रविश हुकूमत की नज़र आती है। इस मसले के हल के अंदर जो है संजीदगी के तौर पर कुछ काम नहीं करती नज़र आती। दोबारा से सीएनजी खुलने के अंदर 12 घंटे को ताख़ीर कर दी गई, जिससे आवाम जो है सख्त परेशान है। वकार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची के शहरियों ने सीएनजी की बंदिश को आवाम के साथ ज्यादती करार दिया है और कहा है कि विफाकी हुकूमत हमारा इम्तिहान ले रही है। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आप भी देखिए। बंदिश की वजह से आवाम बड़ी परेशान है, इसीलिए हम लोग दोबारा गाड़ी में पेट्रोल भराने में मजबूर हो गए हैं। गरीब आदमी अभी क्या करें, पहले सीएनजी पे कुछ बचत भी नहीं मिल रही। सारी गाड़ियां खुद सीएनजी पे चलती हैं तो हमें परेशानी तो है, जाहिर सी बात है। पेट्रोल के ऊपर तो महंगा पड़ता है, एवरेज हमें वो नहीं मिलती है। टैंकी फुल कराई है, तकरीबन 5,000 रुपये तक पहुँच गई है। ये सीएनजी होती तो अभी हम 1,000 रुपये में ये टैंकी फुल करवा देते, और अभी इतना लंबा रूट है, रोजी भी करनी है, इस पे रोजी कमाते हैं इस पे ही। लोगों का रोजगार रुक गया है, ये खुलना ही चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए जो है कुछ करें।
और अवाम की मुश्किलात अभी कम नहीं होंगी क्योंकि हुकूमत IMF के कहे बगैर ही उनके मुतालबात पूरे करने लगी है। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां कर ली गई हैं। नेपरा ने सार्फिन पर 226 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया है। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी देकर समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। IMF के मुतालबात उनके कहे बगैर ही पूरे होने लगे हैं और अब अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां कर ली गई हैं। 226 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर डाला जाएगा। बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। और अब कुछ जराइम की बात कर लेते हैं। कराची में पुलिस एहलकार खुद ही मनशियात के खरीदार निकले। मनशियात खरीदने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब पुलिस ने 20 मुल्जिमान पकड़ लिए हैं। इसी बारे में वकार अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के इलाके रेडीगोट में दर्जनों ऑपरेशन के बाद भी मंशियात की खरीदो फरोख्त खत्म न हो सकी। सक्खन पुलिस स्टेशन के एहलकार खुद ही मंशियात के खरीदार निकले। ऐसे ही एक एहलकार की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें पुलिस एहलकार को मंशियात फरोश से मंशियात हासिल करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब गुलशन मेमार में फल फरोश को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद बशीर ने मकतूल मुनीर अहमद को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया था। सच्चल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खाली प्लाट पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 4 खवातीन समेत 17 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मलिर में ही पुलिस ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग में मुलविस MKM लंदन के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान अब्दुल रहमान और फैसल को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। उधर जिना अस्पताल के बाहर मशकूक पार्सल ने पुलिस एहलकारों की दौड़ लगवा दी। बम के शुबे में इलाका पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। BDS टीम को तलब किया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर पार्सल को क्लियर कर दिया। BD टीम के मुताबिक पार्सल में स्टेबलाइजर मौजूद था। वकार अब्बास 24 न्यूज़ कराची।